अब मैं दरखास्त सही करें, बिल्कुल ठीक करें। आगे आ जाए, करीब आ जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रबियतिन। अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ला समान ज़ात व बिराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ो ज़ात में हातिन वला खल्क़ुन ज़ुअ्तिमाद वस्सलात वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व फ़ाज़नल मग़फ़िरते व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इसकी आवाज़ को बिल्कुल ठीक करें। कभी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, कभी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है। बिल्कुल ठीक करें इसकी आवाज़ को। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या बात है भाई, ये सलावत पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़। सब मिलकर बाआवाज़े बुलंद सलावत सब मिलकर पढ़ें। मुझे इस पाकीज़ा मिंबर की कसम है, जो आप ये काम इस वक्त जमीन पे कर रहे हैं, इस वक्त अल्लाह अर्श पे यही कर रहा है। तो आपको सलावत मिलकर पढ़नी चाहिए जब भी आप पढ़ें। तो पहला जुमला ये आपके हवाले कर रहा हूँ। यकीनन अलाली मवाली अली के चाहने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। शुक्र है उस परवरदिगार आलम का, और बरतर है वो ज़ात कि जिसने ज़ाते अली को काबे में एक बार और मोमिन के दिल में बार बार उतारा है। देता रहे वाला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, आप जीते रहे।
काबे को खल्क करने वाले हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खाना काबा को खल्क करने वाले कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? कि जो अल्लाह के नबी हैं और मनसबे इमामत पर भी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए? आपको इसलिए कि अहले सुन्नत को यहाँ पर हमारे मजमा होता है और यकीनन मैं चाहता हूँ कि जुमले आपके आसान गोशों तक आपके हवाले हो जाए। बड़े आसान से गुफ्तगू आपके हवाले करना चाहता हूँ कि कहाँ से आए? जब अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क कर दिया, जब अपने हबीब को बनाया तो इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना खूबसूरत अपने हबीब को बनाया, इतना हसीन बनाया। जुमला दे दो, अल्लाह ने अपने हबीब को इतना हसीन बनाया गोया कि उसने खुद को देखने के लिए आईने को बनाया। मौला आपको सलामत रखें। आज को मेरा सलाम। मौला आपको सलामत रखे। जैसे आपने सुना है, इतना हसीन बनाया, इतना खूबसूरत बनाया गोया कि उसने खुद को देखने के लिए आईने को बनाया। इतना हसीन बनाया। जब अल्लाह ने हसीन बना दिया तो यहाँ पर रूहुल बयान में अहले सुन्नत की किताब वो कहते हैं कि जब अल्लाह ने अपने हबीब को बनाना चाहा, एक जुमला दूंगा उस किताब का, बस एक जुमला पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि उसकी पूरी तफसीर पढ़ूंगा तो मजलिस यहाँ पर खत्म हो जाएगी। वहां पर उन्होंने जुमला लिखा कि अल्लाह ने जन्नत के शहर से रसूल का लुआबे दहन बनाया। ये अहले सुन्नत के यहाँ ये जुमला लिखा हुआ है, उनकी किताब में लिखा हुआ है, जो मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। लेकिन बात यह है, ये हमारी मार्फत तक पहुंचती नहीं। इसलिए कि अगर हम ये तस्लीम कर लें तो इसका मतलब यह है कि रसूल की खिलकत से पहले शहद को खल्क किया गया। मौला आपको सलामत रखे। जैसे आपने सुना, मौला आपको सलामत रखे। इसका मतलब यह है शहद पहले खल्क किया गया नहीं, बल्कि हम मोमिनों की मार्फत यह है कि कुछ नहीं था, मुस्तफा था, कुछ नहीं था। अल्लाह ने फौरन अपनी अलूहियत, अपनी वहदानियत और अपनी तन्हाई को फौरन बाद मुस्तफा को खल्क किया। कायनात में कुछ भी नहीं था। जब खल्क कर दिया तो अब अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, ये इल्म के दरिया है, इसलिए कि तू जा रहा है आलम असबाब में। ये जिस आप आलम में रह रहे, ये है आलम असबाब। यहाँ पर सबब होगा तो कोई काम होगा। इसलिए कि अगर सबब न हो तो आप फिर रसूल को अल्लाह कह देंगे। आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, आप अली को अल्लाह कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए सबब इसलिए बना दिए कि तुम सबब के मोहताज हो। सबब इसलिए बना दिए गए। और यहीं पर जुमला रोक देता हूं, बकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, हमने रूह को आपकी तरफ वही किया। कुरान कह रहा है हमने रूह को आपकी तरफ वही किया। इससे पहले आप इसको नहीं जानते थे। अल्लाह कुरान करीम में कह रहा है। और वो रूह क्या है? वो ये रूह नहीं है जो आपके अंदर है, वो रूह ही कुछ और है। मैं रोक देता हूँ यहीं पर जुमला। ये जो आपकी रूह है ना, ये रूह और जिसका तज़किरा कुरान में हो रहा है वो रूह और। इसलिए कि एक शख्स दाखिल हुआ तो अली बैठे हुए थे, मौला अली अपनी मसनद क़ज़ा पर, और साथ में इमाम हसन मुज्तबा भी बैठे हुए थे। जैसे ही शख्स दाखिल हुआ तो उसने कहा, बात यह है कि आप में से कौन नबी का वसी है? अली ने कहा मैं। जैसे ही कहा तो कहा मैं तब मानूंगा जब आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। बात यह है कि जब भी किसी ने माना है तो सबसे पहले उसने सवाल इसलिए किए ताकि अगर तो इसके पास इल्म है तो हम मानेंगे ये वसी है, अगर उसके पास इल्म न होता तो खामोश हो जाता। तो अब अली ने कहा कि पूछ क्या पूछना चाहता है? उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताइए, जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह किधर जाती है? यही तो पूछ रहा था, अभी तो यही तो बोला, जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह किधर जाती है? कहा कि जब हम जागते हैं तो रूह वापस कैसे आती है? तो कहा मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा ये बताइए कि हमें बात भूल क्यों जाती है और फिर याद क्यों आ जाती है?
अब जैसे ही अली ने सुना, जवान बैठे हो जुमला कर हवाले हो जाए, जैसे ही मौला ने सुना कहा ये बता इसका जवाब मैं दूं या मेरा हसन दे। मौला आपको सलामत रखे, जीता रहे। क्या कहने आप? इसका जवाब मैं दूं या मेरा हसन? जैसे ही कहा हसन दे, तो अब मौला हसन ने मुझसे मान का सुन ऐसा सवाल क्या है कि जब हम सो जाते हैं, अच्छा इसको यहीं पर रोक देते हैं, दूसरे सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए कि उसमें कुछ कहा तेरा सवाल यह है कि तूने कहा कि हम बात को भूल हो जाते हैं। कहा बात यह है कि इंसान का ये दिल एक डब्बा नुमा है, ये डिब्बा है, इसके ऊपर एक ढक्कन है। जब कोई शख्स बात को भूलता है तो वो ढक्कन उसके ऊपर आकर जम जब वो जम जाता है तो उसको बात भूल जाती है, और उसको बात इसलिए भूलती है कि वो हम पर दरूद मुकम्मल नहीं पढ़ता। जीता रहे, सलामत रहे। मौला आपको सलामत रखे। जैसे आप सुन रहे हैं, इसलिए कि इतना खुश्क मौजू है और इस हालत के मुतालिक पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे आगे बढ़ता चला जाऊँ गोशा में गोशा। तो एक बार जैसे ही वो हम पे दरूद पढ़ता है वो ढक्कन हट जाता है और उसको फौरन वो बात याद आ जाती है जो वो भूल गया होता है। तो कहा तेरा सवाल ये था कि तूने पूछा कि जब हम सो जाते हैं तो रूह किधर जाती है। क्या बात यह है कि जो हमारे अंदर रूह है, ये बुजुर्ग को समझते होंगे इस जुमले को, जो समझ सके कम से कम मुझे बताइएगा हम तक जुमला पहुंच गया। ये जो हमारे अंदर रूह है इसका ताल्लुक रूह के साथ है, इसका ताल्लुक रूह के साथ है। जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह हवा में चली जाती है और रूह का ताल्लुक रूह के साथ भी है और हवा के साथ भी है। और अब जो इंसान करवट लेता है तो अगर खुदा का अम्र हो तो जो जिस्म में रूह होती है वो रूह को खींच लेती है, और अगर अल्लाह का अम्र ना हो तो हवा रूह को भी खींच लेती है, रूह को भी खींच लेती है। तो इंसान इस तरीके से मर जाता है। अब जैसे ही पूछा और पूछकर वापस गए, अब वो शख्स ने कहा मैं इकरार करता हूं कि आप सच्चे हैं और अल्लाह के वसी हैं। कहने के बाद अब ये बाहर चला, जैसे ही बाहर चला अली ने कहा इमाम हसन मुस्तफा से, हसन देख कर आओ ये शख्स किधर गया है। अब ये पीछे पीछे चलते चले गए। इमाम जैसे ही बाहर निकले, दाएं देखा, फिर एक बार बाएं देखा, पलट कर आकर कहा बाबा मुझे पता ही नहीं चला, वो पता नहीं कौन सी जमीन में उतर गया, मुझे दिखा ही नहीं है। कहा तुम्हें नहीं मालूम कि वो कौन था? कहा मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। कहा कौन था? कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो खिज़्र नबी था जो सवाली बन के हमारे घर पे आया। ये दर है कि जहां पर नबी भी सवाली बन के आते हैं। तो जुमला जहां से मैंने शुरू किया था इसलिए कि ये आलम असबाब है, सबब होगा तो कुछ होगा। तो ये जो रूह है वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। अब कोई भी पूछ सकता था रसूल को इतनी जुबानें कैसे आ सकती हैं? जो सवाल करता है वो जवाब लेकर जाता है, जो सवाल करता है वो जवाब लेकर जाता है। लेकिन हम भी आलम इस्लाम से कहते हैं कि नबी के बाद भी कोई ऐसा होना चाहिए जो आए जवाब लेकर जाए, खाली ना जाए। तो जो आता है वो जवाब लेकर जाता है और किसी जुबान में भी गुफ्तगू करे, किसी जुबान में भी गुफ्तगू करे। तो रसूल समझते हैं कि ये क्या कहेगा। तो अगर कोई सवाल करे कि रसूल आप कैसे समझते हैं, आप कैसे समझ रहे हैं कि ये अगर आने वाला जानवर है तो भी समझ रहे हैं, इंसान आ रहा है तो भी आप समझ रहे हैं। तो ये मासूम ने कहा कि ये जो रूह है ये जिब्राइल से भी अफजल, जो रसूल के साथ रहती थी हर वक्त। हमने रूह को वही किया आपकी तरफ और वो रूह रसूलुल्लाह के साथ रहती थी, जो जिब्राइल से भी अफजल है, मैकाइल से भी अफजल है, इसराफील से भी अफजल है, हर फरिश्ते से अफजल है। जैसे ही कोई आने लगता था तो वो बताती थी रसूलुल्लाह मुनाफिक आ रहा है या मोमिन आ रहा है। अगर कोई इंसान आ रहा है तो वो क्या इरादा लेकर आ रहा है?
अगर कोई अरब से आ रहा है तो उसका ये सवाल है, अगर कोई अजम से आ रहा है उसका ये सवाल है। हर चीज का वो रसूलुल्लाह को बता देती थी। और ये है आलमे अस्बाब। और वहीं पर मैं पलट कर वापस आ जाता हूँ कि एक बार अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क किया, और जब खल्क कर दिया तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, ये इल्म के दरिया, इनमें तुम गोते लगाओ। अब इल्म के दरियाओं में रसूलुल्लाह ने गोते लगाए। पहले सयानत में गोता लगाया, फिर बहरे दयानत में गोता लगाया, फिर बहरे हिकमत में गोता लगाया, फिर बहरे सफा में गोता लगाया, फिर बहरे अता में गोता लगाया। अब जो आखिरी दरिया था वो था बहरे अता का दरिया। अब जो गोता लगाकर जबीन मुस्तफा बाहर आया, जैसे ही जबीन मुस्तफा बाहर आया, जबीन मुस्तफा थक चुका था, जबीन मुस्तफा से पसीने के कतरे टपक रहे थे। खुदा जाने अल्लाह को वो कतरे कितने पसंद आए। कहा, ऐ मेरे हबीब, इनको जाया नहीं होने दूंगा, इसी से इब्राहीम को बनाऊंगा, इसी से इस्माईल को बनाऊंगा। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद पर सलवात। मौला को सलामत रखे। जैसे आप सुन रहे हैं, इतनी गर्मी में बैठ कर सुन रहे हैं, ये आपको दाद है और आपकी मार्केट को दाद है। जैसे आप सुन रहे हैं, तो अल्लाह ने खल्क कर दिया। तो अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को जो खल्क किया है, तो वो रसूल को पसीने से खल्क किया है। अगर कोई मुसलमान है तो सुनना चाहता है रिसालत, तो मैं इसलिए जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। आदम को खल्क किया है अल्लाह ने रसूल के पसीने से, रसूल के पसीने से खल्क किया है। तो जब कहा सजदा करो आदम को, तो मलाइका ने किया है, नबी के किसी पसीने के कतरे ने नहीं किया। बड़ा हसीन जुमला था, अगर आप वसूल कर लेते भाई, यहीं पर रुक जाते हैं। आप चाहते हैं तो यहीं रुक लेते हैं। 1.25 लाख अंबिया रसूलुल्लाह के पसीने से कतरे से खल्क हुए हैं। ठीक है भाई। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अल्लाह ने इल्म के दरियाओं में से कहा, ऐ नबी तुम गोते लगाओ, वो छो इल्म का दरिया। अब रसूल के पूरे जिस्म में इल्म ही इल्म है। रसूल के पूरे जिस्म वजूद में जबीन में इल्म ही इल्म है। अब पसीने के कतरे बहे, तो यहीं पर जुमला रोक देता हूं। आप बैठे हैं, गर्मी भी काफी लग रही है, पसीना निकल रहा है ना, सबका पसीना आ रहा है। आपने पानी पिया है तो पसीना आ रहा है, ठीक है। जो आपने पानी पिया है, मेरा सवाल है ये बताएं, क्या पसीना आ रहा है वो पानी खालसतन निकल रहा है? नहीं निकल रहा, उसमें मिनरल्स है, उसमें नमकियात है, जो आपके जिस्म में है उनको बाहर लेकर आ रहा है। मतलब ये है कि रसूल की जबीन के अंदर इल्म ही इल्म था। तो जो अंबिया पसीने के साथ खल्क हो गए, वो इल्म अल्लाह से नहीं लेकर आए, मुस्तफा के पसीने से लेकर आए। हैदर, 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 नाराए हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। जैसे आप रिसालत सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ रिसालत के जुमले आपके हवाले किए जाएं। तो अल्लाह ने खल्क कर दिया, तो कहा जरा सजदा करो, सबने सजदा किया। इब्लीस ने ना किया, मैं नहीं करूंगा सजदा, अकड़ गया। अब था वो शैतान, अल्लाह ने कहा अच्छा तो सजदा नहीं करेगा तो मेरी बारगाह से निकल जा। अब सजदा जिसको हो रहा था वो थी तौरात, जिसको सजदा किया जा रहा था वो थी तौरात। और अब जो मुस्तफा ने हदीर में जिसका हाथ बुलंद किया वो था अबू तौरात। तो मतलब यह है कि वहां शैतान है, यहाँ जो ना अली को माने वो शैतान है। जो खामोश हो गए उनके लिए रोक देते हैं जुमले। आप नहीं सुनेंगे तो मैं यहीं पर जुमले रोकता चला जाऊंगा। वो आखिर तक मेरी निगाह जा रही है, एक चेहरा मेरी आंखों के सामने है। ऐसे ना समझिए कि यहाँ पर बैठे हुए पता नहीं चल रहा लामा साहब को हम सुनते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, रोक दें जहाँ पर जुमला जा रहा जा रहे थे। एक शख्स जहाज में बैठा हुआ था, उसका अबा कबा सब अहले तशय्युह जैसी थी, साथ में अहले सुन्नत भाई भी बैठा हुआ था। जाहिरी बात है अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, और भाई का खून भाई को खींचता है। मौला आपको सलामत रखे।
भाई का भाई, जब ज़ाहिरी बात है भाई साथ में बैठा होगा तो खून खींचेगा। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारी रिश्तेदारी हुई हुई, हम खाना भी भेजते हैं, वो हमारे यहाँ भी भेजते हैं। बड़ा एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है हमारा अहले सुन्नत और हमारा, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम आपको अपने सीने के साथ लगाएं और आप हमें अपने सीने के साथ लगाएं। आप नहीं भी लगाएंगे तो हम फिर भी एतराज नहीं करेंगे, हम फिर भी आपको अपने सीने के साथ लगाएंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने हमको दर्श दिया है, सामने चाहे कोई भी उसको सीने के साथ लगाया जाता है। ये रसूलुल्लाह ने हमको इल्म दिया है। तो बैठा हुआ था शख्स, तो साथ में एक अहले सुन्नत भी बैठा हुआ था। उसने कहा भाई बात ये है कि मैंने सुना है आप हर वक्त अली 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 एक ही काम करते हैं, कुछ और भी काम कर लिया करें। उसने कहा अच्छा बात यह है कि हम जा रहे हैं हज पर, तो यूं करते हैं मैं आपके साथ रहूंगा और एक एक मकाम देखते चले जाइएगा और पूछते चले जाइएगा ये कौन सा मकाम है। आप पूछते चले जाइएगा जो हम सुनते चले जाएंगे, हम आपको कुछ नहीं, बस हम साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब उधर गए, जैसे ही उतरे तो आए खाना काबा में, तवाफ लग रहा, चक्कर लग रहे हैं। आप तवाफ कर रहे हैं, जरा ये तो पूछिए ये काबा क्या है, जरा ये पूछिए तो सही कि काबा क्या है। जैसे पूछा तो क्या ये काबा क्या है, ये अल्लाह का घर है, इस पर लोग आते हैं और आसपास तवाफ करते हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन किसी से पूछिए तो सही यहाँ आया कौन था। अब जो उन्होंने एक शख्स को बुलाया, इधर आओ, मौला आपको सलामत रखे, ताज़-ओ-र इमाम ज़माना, इन बुजुर्गों को मेरा सलाम है जो इतनी गर्मी में अली के नारे लगा रहे हैं, जवानों से बढ़ के लगा रहे हैं, और जवान खामोश होकर बैठे हुए। मैं भी इस बात में भी हैरत आ रही है। नारायण मौला आपको सलामत रखे, ताज़-ओ-र इमाम ज़माना। तो एक बार चलते चलेगा, अब पूछा इधर आओ भाई, ये खाना काबा है, मुझे बताओ, इसका मुझे नहीं पता, ये बताओ ये खाना काबा है, इसमें क्या हुआ था। उसने कहा ऐसे पता नहीं चलेगा। कहा फिर कैसे पता चलेगा। कहा यहाँ पर एक शिगाफ पड़ा हुआ है, जरा उसके करीब आ जाए, हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। अब खाना काबा के करीब गए, वहां पर शगाफ को देखा, जैसे ही शगाफ को देखा, कहा ये शगाफ कैसा है, ये कैसा पड़ गया। कहा आज तक मुनाफिकों ने बड़ा मिटाया लेकिन नहीं मिट सका। ये ऐसा शिगाफ है, सलामत रहे, कि ये ऐसा शिगाफ है, मुनाफिकों ने बड़ी मिटाने की कोशिश की लेकिन आज तक ये शिगाफ नहीं मिट सका। ये शिगाफ कैसा है। कहा जब अली इस कायनात में आने वाले थे तो फातिमा बिनते असद करीब गई थी। ये अली का नहीं, फातिमा बिनते असद का इरादा था कि ये दीवार शक हो गए। सलामत रहे, जो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, कि ये दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आप मेरे साथ है भाई, बस 3-4 जुमले और आपके हवाले करने हैं। कैसे ही काबे की दीवार फट गई तो आज तक ये बंद नहीं हो सकी। इसलिए कि लोगों को याद रहे, वो अल्लाह को भी याद करें, उस अली को भी याद करें और इस अली को भी याद करें। कहा यहाँ पर इस मकाम पे अली आए। कहा अच्छा, अब आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो एक मकाम है जंगे सलासल, वहां पर लिखा हुआ है, जो हाजी गए होंगे लेकिन उनको मालूम होगा, वहां पर जंगे सलासल लिखा हुआ था। कहा ये जानते हैं ये जंगे सलासल क्या है। कहा मैं नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं मालूम। कहा अगर तुम्हें नहीं मालूम तो किसी से पूछिए। अब किसी को बुलाया, बताओ ये जंगे सलासल क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, मकाम कौन सा है। कहा ये मकाम वो है कि जहां पर जब अली ने अपने घोड़े को दौड़ाया था तो कुरान में अल्लाह ने वैसे ही उसको उतारा था। जैसे ही अली का घोड़ा चलता चला जा रहा था, अल्लाह ने ऐसे ही कुरान में आवाज़ें देकर कहा मुझे घोड़े की चिंगारियों की कसम और मुझे हिलहिलाते हुए इनकी नसों से निकलने वाली आवाज की कसम। अब जैसे ही सुना, कहा वो घोड़ा किसका था। कहा वो घोड़ा किसी और का नहीं, वो तो अली का था। ये मकाम भी अली का, यहाँ पर भी अली जंग लड़ते। कहा सब गए थे, तमाम असहाब को भेजा था जंग सलासल में, लेकिन कोई सहाबी ऐसा नहीं था जो जंग को पता करके आया हो। जैसे ही मुस्तफा के पास आते थे, मुस्तफा ने आखिर में अली को भेजा। जैसे ही अली वहां पर गए, जंग सलासल को पता करके वापस आ गए। चलो ठीक है, ये 2 मकाम हो गए, अब आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े और आगे लिखा हुआ था जंग खंदक। जैसे ही मकाम जंग खंदक को देखा, ये कौन सा मकाम है। ये वो मकाम है जहां पर अली ही बस लड़े थे। आप अगर मेरे साथ नहीं बोलना चाहते तो ये आपकी मर्जी की बात है। मौला आपको सलामत रखिए, मौला आपको सलामत रखिए।
मिल गया भाई? कहा ये मकाम कौन सा है? कहा ये खंदक का मकाम है। कहा यहाँ क्या हुआ था? कहा यहाँ बस अली ही लड़े थे और कोई नहीं लड़े। कहा अच्छा ये मकाम भी वो है। तो अब आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो अब था बदर का मकाम। कहा ये बदर का मकाम है, ये लिखा हुआ है। कहा जरा पूछिए किसी से ये कौन सा मकाम है? कहा ये बदर का मकाम है, यहाँ पर भी अली ही लड़े थे। और सबसे पहले जब अली लड़े थे तो ये मकाम फतह हुआ था। कहा इसकी और भी कोई रवायत है? कहा अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये हमने फेंकी है। जब ये कुरान की आयत आई, यहाँ पर थोड़ा सा एक मसला है, रोक देता हूँ यहीं पर। बात ये है कि अगर जंगे बद्र मुस्तफा अपने हाथ से कंकरियां फेंक देते तो फिर वो रहमत लिल आलमीन में रहता। वो है रहमत लिल आलमीन। यहाँ तक कि वो शैतान पर भी रहमत कर दे तो कर दे, वो इंसान पे भी रहमत करने वाला है। मुस्तफा ने कंकरियां नहीं फेंकी, मुस्तफा ने कंकरियां उठाकर किसी अल्लाह के हाथ में दी थी, उस अल्लाह के हाथ में फेंकी थी। और अली ने खुद कहा, जब अशूरा का मकाम था, मजलिस अशूरा हो रही थी, तो अली ने ये जुमला कहा था। बड़े आराम से आपके हवाले करूंगा ताकि आपके इज़हार में ये जुमला महफूज हो जाए। अली ने कहा था तमाम जितने भी असहाब बैठे हुए थे, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, मुझे बताओ जो बदर में कंकरियां फेंकी थी वो मैंने फेंकी थी या किसी और ने फेंकी थी? तो मौला आपको सलामत रखे। इतनी गर्मी में जैसे आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ, इस मेंबर पे बैठा हूँ, मुझे मालूम है। तो अब जैसे ही कहा ये बदर का मकाम है, कहा यहाँ पर भी अली का तस्करा हो रहा है। अब उसने थोड़ा सा सर को झुकाया, अब झुकाया। अच्छा अब आगे चला, जब आगे चला तो अब मकाम आ गया ओहद का मकाम आया। कहा ये कौन सा मकाम है? कहा आप इस मकाम को नहीं जानते? कहा नहीं। कहा किसी से पूछिए, हमसे पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। अब साथ करीब जा रहे थे तो अब पूछा, कहा बताइए कि ये मकाम कौन सा है? कहा ये ओहद का मकाम है। कहा यहाँ पर क्या हुआ था? कहा कोई भी नहीं था, बस अली ही लड़ रहा था। कोई भी नहीं था, बस अली लड़ रहा था। अब सुना, जैसे ही सुना तो कहा यहाँ पर भी अली लड़ रहे थे। कहा बिल्कुल अली लड़ रहे थे। अब बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, हर मकाम देख लिया, अब पहुंचे मना के मकाम पर। अब वहां पर शैतान था। अब लोग उठाते थे कंकरियां, उसने जूता उठाया। अब जो उसने जूता उठाया तो उसने कहा क्या करने लगे हैं लोग? कंकरियां मारते हैं, आप जूता उठा रहे हैं? कहा नहीं, मुझे अब समझ में आई है। क्या हुआ? कहा बात ये है आप सच्चे हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, काबा भी अली अली कर रहा है, जंगे सलासल भी अली अली कर रही है, जंगे ओहद भी अली अली कर रही है, जंगे खंदक भी अली अली कर रही है, हर मकाम अली अली कर रहा है। मुझे आज समझ में आया जो अली को न माने वो शैतान है और जो अली को माने वही तो इंसान है। अली हक 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 नारे अली। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे ताज़ हो रहे इमाम ज़माना, जैसे आप सुन रहे हैं। जब बात यह है, बात हो रही है अजल, तो वो जानते हैं ये आलमे असबाब है। जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क किया, तो ये पहले भी जुमला आपके हवाले कर चुका हूं और बड़े आराम से कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे सुनेंगे। कि जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब को खल्क किया तो कहा है मेरे हबीब मैं ला शरीक हूं, तू ला शरीक नहीं है। अल्लाह ने नूर मुस्तफा के दो टुकड़े किए, एक का नाम मोहम्मद रखा, एक का नाम अली रखा। सबका जुमला महफूज है। अब जो इल्म मुस्तफा के पास है वैसा ही इल्म अली के पास है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई और इल्म है और यहाँ पर कोई और इल्म है। और मुस्तफा बिन बुलाए मेहमान जो आते नहीं थे वो कहते थे हम रसूल से पूछेंगे, हम ये सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे। हर कोई सवाल पूछता था और जैसे ही पूछता था तो रसूल फौरन जवाब देते थे। मुस्तफा के बाद आने वाले वसी पर भी ये लाजिम है कि वो फौरन जवाब दे, फौरन जवाब दे। तो बात यह है कि अगर मुस्तफा रूह के बारे में जानते हैं तो अली भी जानते हैं। अगर रूह पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, अगर आप परेशान नहीं है तो भाई जैसे ही मुस्तफा पर सवाल किया जाता है आप बताइए रूह के बारे में, मुस्तफा बताते हैं। और जैसे ही अब अली से पूछा जाएगा तो अली भी बताएंगे। अच्छा आप इतने खामोश हो गए, रोक देता हूं यही पर जुमला रोक। अली को ये भी मालूम है रूह कहां से आई है, अली ये भी जानते हैं रूह कैसे बनी है, अली ये भी जानते हैं रूह मरने के बाद क्या हो जाती है। बैठे हुए थे अली, एक लड़का आया, उसने कहा बात यह है कि मेरा बाप जो है ना वो मर गया।
और उसने बड़ा पैसा रखा हुआ है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि वो पैसा कहाँ पर पड़ा हुआ। अली ने कहा अच्छा यूं कर, ये पता है। अब उसने लिखना शुरू कर, कहा फला मकाम फला मोल, वहां पर जाना और आलम बरहूत है, वहां पर एक कब्रिस्तान है जिसे आलम बरहूत कहा जाता है, वहां पर जाना और अपने बाप को देखना, अगर कोई ना मिले तो इंतजार करना, जब शाम हो जाएगी तो काले परिंदे आएंगे, काले परिंदे आएंगे तो अपने बाप को आवाज देना, जैसे तुम अपने बाप को आवाज दोगे तो उनमें से वो जो भी होगा पलट कर आ जाएगा। अब इसने सुना, इसलिए कि इसे भी अली पर यकीन था। बस कुछ लोग तो होते हैं जिन्हें अली पर यकीन होता है भाई। अब जैसे ही सुना, अब इस मुल्क में गया, जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसने एक कब्रिस्तान देखा जिस पर लिखा हुआ था आलम बरहूत, वहां पर गया और जैसे ही वहां पर गया वहां पर लिखा हुआ था, जैसे ही दाखिल हुआ अब उसने देखना शुरू किया यहाँ पर कोई परिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो परिंदों ने फड़फड़ाना शुरू किया। उसने कहा ये तो वही मकाम है। जैसे ही उसने देखा तो अब उसने आवाज देकर कहा, अपने बाप को जैसे ही मुखातिब किया तो फौरन एक परिंदा उड़ता हुआ उसके करीब आ गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस चंद जुमले आपके हवाले कर लें, शाह साहब आ गए और बेहतरीन एक चाशनी देने वाले जो सैयद हुसैन काज़मी साहब आपसे खिताब करेंगे और एक जायके को बदलेंगे। हाँ ये है कि हर वक्त वो कहते हैं भाई ये खतीब पढ़ता रहता है कि पढ़ता रहता है, बात ये है मैं तो बस अली का तज़किरा कर रहा हूँ। आप तवज्जो, बस आखिरी जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अब उसने देखा जब परिंदा करीब आ गया, उसने जैसे ही देखा परिंदा करीब आया तो परिंदा ने आकर कहा बेटा तुझे किसने यहाँ पर भेजा है? जीते रहे मौला आपको सलामत रखे भाई। कहा बेटा ये बता तुझे किसने यहाँ पर भेजा है? कहा मुझे अबू तालिब के बेटे अली ने भेजा। जैसे ही सुना तो कहा बेटा कैसे आना हुआ? कहा बात यह है कि बाबा वो जो आपने चीजें रखी हुई थी वो माल वो कहाँ पर है? काली मैं तुझे लिखवाते रहा, जानवर लिखवा रहा है, ये तो सोचो जानवर लिखवा रहा है और अली जानते हैं। अब वो लिखवा रहा है, जैसे लिखवाते में खामोश हुआ। उसने लिखा, अपने कागज कलम को लपेटा और लपेट कर जैसे जाने लगा तो एक बार पीछे से आवाज देता बेटा एक नसीहत है मेरी, सुन के चले जाना। कहा बाबा तुम्हारी क्या नसीहत है? कहा बेटा जा रहे हो और अपने लिए भी ये याद कर लेना और लोगों के लिए भी ये बात है जो तुम्हें तुम्हारे हवाले करने लगा हो। कहा बाबा वो क्या बात है? कहा जब जाने लगो तो लोगों को बता देना अगर दुनिया और आखिरत बेहतर चाहते हो तो विलायत अली को कभी भूलना नाराए वलायत अलीउन वलीउल्लाह, नाराए वलायत अलीउन वलीउल्लाह, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। जैसे आप सुन रहे हैं भाई, बात यह है कि विलायत अली आपसे कोई मुसलमान मिले आप पर लाजिम है, उसे बताओ भाई बताओ गदीर में क्या हुआ? आप पर लाजिम है, ये आप पर वाजिब है। ये ना समझे कि हम जा रहे हैं बस जिंदगी गुजार ली, खा लिया पी लिया बस सोच जो हो गया बस खत्म हो गया। नमाज भी पढ़ ली, नमाज पढ़ भी लोगे अगर विलायत अली को भूल जाओगे तो किस काम की हर चीज खत्म हो गई। बात ये जब किसी से मिलो तो मुझसे पूछो कि भाई बताओ गदीर में क्या हुआ? अच्छा ये मैं खुद से नहीं कह रहा भाई, जनाबे हमारे यहाँ से जब खड़े होते थे ना तो बादे गदीर जो सहाबी के अपने घर से निकलता था उसका बाजू पकड़ लेते, कहते बता गदीर में क्या हुआ था? मौला आपको सलामत रखे भाई, बता गदीर में क्या हुआ था? अब वो बताते और एक दिन अबू मूसा अशरी वो गुजर रहे थे और जैसे देखा कि गुजर रहे हैं मूसा अशरी तो फौरन उसके हाथ को पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ के कहा अबू मूसा अशरी बताओ गदीर में क्या हुआ? अब मूसा अशरी ने कहा भाई मुझे जरा काम है जाने दो, जरा जल्दी है मुझे जाना है। कहना नहीं तब तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं बताओ। अब तकरार बढ़ता चला गया, यकीनन दो अफराद खड़े हों उनका तकरार बढ़ जाए तो जाहिर बात है लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, हजूम इकट्ठा होगा। जैसे ही हजूम इकट्ठा हुआ तो अब उसने देखा कि ये तो छोड़ ही नहीं रही, अब उन्होंने हाथ को पकड़ा हुआ जोर जोर नहीं जाने नहीं दूंगा। अब जैसे ही हजूम इकट्ठा हो गया तो अबू मूसा अशरी ने देखा कि अली आ रहे हैं, या अली जरा मेरी मदद को आइए।
मतलब ये है कि अली से मदद मांगना सुन्नत असहाब है। का या अली मेरी मदद को आइए। मौला अली ने देखा कैसे हो कि मुश्किल कुशा को पुकारा जाए और ना आए, फौरन आप करीब आए। जैसे आए क्या हुआ, हमारे यहाँ से उसकी हाथ को क्यों पकड़ा हुआ, छोड़ चुके रहे। मौला बात यह है कि गदीर वाले दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था रसूल के मिंबर के सबसे करीब यही खड़ा हुआ था, और मैं इसे पूछ रहा हूं कि ये बता कि गदीर में मुस्तफा ने क्या कहा है, तो अब तक ये नहीं बता रहे कि गदीर में क्या हुआ है। अली ने कहा ऐ हमारे याशे इसके हाथ को छोड़ दे, इन्होंने दीन से बस उतना ही लिया है जो दुनिया चलाने के लिए काफी था। मौला आपको सलामत रखे, जैसे आपने जुमले को वसूल किया भाई जीता रहे। तो बात यह है कि जो करीब आए तो उसको बताओ भाई गदीर में क्या हुआ था, विलायत अली क्या है, ये आपको ही बताना है, और कोई नहीं है जो बताने वाला है, ये आपको ही बताना है, ये आपको ही पैगाम आगे पहुंचाना है कि गदीर में क्या हुआ था, गदीर किस लिए थी, विलायत अली किस लिए थी, ये बस आपको ही बताना है। और अली कौन कि जिसकी अल्लाह कुरान में बार बार गवाहियां देता है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, हर बार अल्लाह गवाहियां दे रहा है। और आप गदीर का पैगाम बड़े आराम से, आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे कोई तेजी नहीं है, मैं बड़े आराम से, शायद आप परेशान हो रहे होंगे, मुझे मालूम है कि यहाँ पर हमारे आलम इस्लाम के लोग आज काफी बैठे हुए हैं और मेरी निगाहें भी देख रही है, और यकीनन हम बड़ा एहतराम करते हैं उनका, और हम आपको भाई अपने भाई समझते हैं, यूँ समझ लीजिए कि हम आपको अपनी जान समझते हैं, और हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, हम आपके यहाँ जाएं, ताकि दूसरे जो फसाद फैलाने वाले हैं वो यहाँ से निकल जाए। हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारा अमन कायम हो जाए, हम पाकिस्तान के लिए जिंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं हमारा में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो अली कौन कि बार बार जिसके लिए गवाही दे रहा है, और हम क्यों कहते हैं कि आप अली अली किया करें, इसलिए कि कोई दिल में ऐसी चीज है कि जो हमको मजबूर करती है अली अली करने के लिए। आप हमारा सर भी काट, जुबान भी काट, जिस्म का जो मर्जी कर, बात यह है कि जब तक दिल नहीं निकलेगा अली नहीं निकलेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए कि ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये अल्लाह ने हमारे अंदर चीज ही ऐसी खल्क कर दी है। अब ये समझ रहे हैं कि हो सकता है रहील भाई आप कुछ भी बातें कर रहे हैं, ये आपकी कही हुई बातें हैं, ये कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। हमने ईमान के जरिए तुम्हारे दिलों को जीनत बख्शी है। कुरान कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, मौला आपको सलामत रखे, इन हाथों को मेरा सलाम है जैसे आप सुन रहे हैं। कुरान कह रहा है भाई, हमारी कह रहे हैं, यहीं पर फिर जुमला रोक देता हूं, एक और आयत सुनते चले जाए। ये नहीं है कि मैं एक आयत पढ़ूंगा, एक और आयत सुन ले। कालतिल आराबु कुल्लम तुमिनु वलाकिन कूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम। ऐ नबी, ये अरब के देहाती ये तुमसे आके कहते हैं हम इस्लाम ले, हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। ऐ नबी, तुम इनसे कहो तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम ईमान ले आए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए, ईमान जो अभी दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। कुरान करीम की एक नहीं एक और फकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअल्नाहु नूरन नहदी बिही मन नशा मिन इबादिना इन्नका अलियुल हकीम। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हमने रूह को आपकी तरफ वही किया, इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे। किताब और ईमान क्या है कि हमने इसे नूर करार दिया है। किताब और ईमान क्या है, हमने इसको नूर करार दिया है, और ये हिदायत सिरात मुस्तकीम, और हम सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाता है। ये ईमान जो ईमान है, ईमान दिल में दाखिल हो रहा है और नूर है, और ये हिदायत भी कर रहा है।
ये कौन है? ये ईमान। ईमान जो है, और ईमान अल्लाह ने कहा हमने नूर भी करार दिया है। यही पर जुमला खत्म हो गया। हमने देखा, हम रसूल से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं और अल्लाह ने कलाम करके कहा है कि ईमान दिल में उतरता है, ईमान दिल में उतरता है, और ईमान जो है वही हमारे दिल को ज़ीनत दिए हुए है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ईमान क्या है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ईमान क्या है? जो आवाज आई, हाँ, हम तुमको कैसे बता सकते हैं? इसलिए कि हमने इल्म मुस्तफा को दिया है। तुम मुस्तफा से पूछो। हम गए रसूलुल्लाह के दर पर, या रसूलुल्लाह आप हमको बताइए कि ईमान क्या है। तो एक बार आखिरी जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं। हमने पूछा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप बताइए कि ईमान क्या है। तो मुस्तफा ने कहा तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम हमारी शीमाने हयात पढ़ो, हमारी जिंदगी के बारे में पढ़ो, तुमको पता चल जाएगा कि ईमान क्या है। हमने देखा कि हमने रसूलुल्लाह की शीमाने हयात को खोला, और हम देख रहे थे रसूलुल्लाह ने कहां पर ईमान की तशरीह की हो, हमें पता चल जाए। हम गए हर मकाम पर, हमने देखा कि रसूलुल्लाह ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दी, लेकिन मुस्तफा ने ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। मुस्तफा ने जंग बदर की जंग की, लेकिन ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। जंग ओहद हो गई, लेकिन मुस्तफा ने ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। जंग खंदक हो गई, लेकिन मुस्तफा ने ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। एक बार मुस्तफा मेराज पर गए, लेकिन मेराज पर भी ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। एक बार चादर ततहीर में आए, लेकिन ईमान को ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। हमने हर इमारत देख लिया, लेकिन मुस्तफा ने ना बताया कि ईमान की तशरीह क्या है। लेकिन जैसे ही मुस्तफा जंग खंदक में आए, वहां पर एक शख्स ने मुस्तफा के खैमे में एक नेज़ा मारा। मुस्तफा ने कहा कौन है जो इस गुस्ताख की ज़बान को बंद करेगा। अली ने बुलंद होकर कहा अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने कहा अली बैठ जाओ, अली बैठ जाए। फिर मुस्तफा ने कहा कौन है जो इस गुस्ताख की ज़बान को बंद करेगा। 3 बार मुस्तफा ने कहा, लेकिन हर बार अली ने बुलंद होकर कहा अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं इसके लिए या रसूल अल्लाह। अब मुस्तफा ने कहा अली जाओ, अली जाओ, अली जाने लगे। मुस्तफा ने कहा अली पलट कर वापस आओ, अली पलट कर वापस आए। मुस्तफा ने अपना अमामा उतार के अली के सर पे रखा, अपने हाथ से अली की कमर को कसा, अपने हाथ से अपनी तलवार को अली के हाथ में देकर कहा जाओ अली जाओ। अब तो अली चले, तो मुस्तफा ने कहा ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा। अली कुल्ले ईमान ना रहा, अली अली इधर है मौला आपको सलामत रखे। क्या कहते हम सबका मौला, कंबर का मौला, जबरील का मौला, नारे मौला आपको सलामत रखे। ताज़ुबरी इमाम जमात सलवात पढ़े मोहम्मद। दिलों को नरम करने के लिए भी सलवात पढ़िए थे, आवाज़ बुलंद सलवात। मुस्तफा ने हर मकाम पे बताया है। मुस्तफा ने हर मकाम पे बताया। समझो गदीर को समझो, अली को समझो, अली की जात को समझो, विलायत अली को समझो। अगर तुम विलायत अली पर पहुंच जाओगे, मकसद अली को समझ लोगे, तो कभी भी तुम किसी बच्ची के चेहरे पर तमाशे नहीं मारोगे। तुम्हारी आय बुलंद हो गई तो यह काफी है। इसलिए कि अगर तुम विलायत अली को समझ लोगे तो कभी 6 माह के बच्चे पर जुल्म नहीं करोगे। अगर तुम्हें विलायत अली समझ आ जाती है तो कभी भी तुम किसी के गले को नहीं काटोगे। कितना जुल्म किया, यही तो मुस्तफा ने बताया। अपने शानों पर बुलंद कर करके मुस्तफा ने बताया इसको पहचानो, ये हुसैन है। लेकिन मुसलमानों ने ना पहचाना उस हुसैन को जिसको मुस्तफा अपने ऊपर से नहीं उतारते थे, मुसलमानों ने ज़मीन से ज़मीन पे उतार दिया। अरे मुसलमानों ने इतना जुल्म किया। क्या 4 साल की बच्ची अगर तुम्हारे घर में नहीं है तो कभी कभी गली बाजार में बच्ची को देख लेना, छोटी सी बच्ची होती है, और पूछ लेना उस घर वालों से कि ये 4 साल की बच्ची है, तो वो बताएंगे हाँ ये 4 साल की बच्ची है। तो फिर देखना उसके छोटे छोटे से रुखसार होते हैं, छोटे छोटे से हाथ होते हैं उसके, इतने बड़े नहीं होते। उसके बालों की तरफ देख लेना, छोटे से बाल होते हैं उस बच्ची के। 4 बरस की बच्ची जब जाने लगी है ना, तो करबला के मकाम से जब मक्तल से गुजरने लगी है, तो जब इजाजत मिली कि अपने अपने अबा अजदाद को देख लो, बच्चों को देख लो, माएँ दौड़ी हैं अपने बच्चों की तरफ, हर माँ दौड़ी बच्चे की तरफ। लेकिन ये 4 बरस की बच्ची अपने बाबा की तरफ दौड़ी है। वो बाबा के जिसके सर नहीं था, बदन पे सर नहीं था। तो सोचो सकीना ने जब बाबा को बोसा दिया होगा तो गले के किस मकाम पे दिया होगा।
कटे हुए गले पर सकीना बोसे देती रही। इतने बोसे दिए सकीना ने। कभी सकीना बैठ जाती और कहती, बाबा मुझे ये बता, बाबा तेरा कसूर क्या था, बाबा तुझे क्यों मारा गया? बाबा छोटी सी बच्ची बाबा से सवाल कर रही है, बाबा तुझे क्यों मारा गया? लेकिन कहते हैं इतने में शेमर आया। उसने आकर कहा, हट जाओ, इन लाशों से हटाओ। माँ को हटा दिया गया, सब बहनें हट गई, तमाम मस्तूरात हट गई। लेकिन ये 4 बरस की बच्ची अपने बाबा की लाश को नहीं छोड़ रही थी। बेटियों की बड़ी मोहब्बत होती है अपने बाप के साथ, लेकिन छोड़ नहीं रही थी। बार बार जब उसको पकड़ते बाजू से हटाते, लेकिन सकीना ना हटती। कहती, छोड़ दो, मुझे बाबा से अभी मुलाकात करनी है, मुझे अभी बाबा से बातें करनी है। लेकिन कहते हैं इतने में शेमर आया। शेमर ने कहा, सकीना जरा अपने बाबा की लाश से हट जाओ। कहते हैं सकीना ना हटी तो इसने ताजियाने को हवा में लहराना शुरू किया। कहा, सकीना समझ रही हो हम तुम्हारे साथ क्या जुल्म करेंगे? अब जो कहा मैं अपने बाबा की लाश से नहीं हटूंगी, तो वही ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। 4 साल की बच्ची आवाज देकर कहती रही, चचा अब्बास देखो सकीना के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं। रवायत कहती है कि सकीना को इसको सवार करवाया जाए, जिसके ऊपर कजावा नहीं था, पलान नहीं थे, ऊंट के ऊपर सवार करवाया जाए। सकीना कहते हैं कि ऊंट में सवार हुई और सकीना ऊंट की बुलंदी से नीचे गिर गई। अब जो सकीना गिरी तो कहते हैं इसको फिर सवार करवाया जाए। अब दूसरी बार सवार करवाया गया तो रवायत कहती है सकीना फिर नीचे गिरी। अब जो सकीना नीचे गिरी तो पसलियां टूट गई। अब पसली जो टूटी तो सकीना ने तकिया की तरफ मुंह करके कहा, दादी तुमने अपनी जवानी में पसलियां तोड़वाई थी, मैं सकीना 4 बरस की, उसने अपनी पसलियां तोड़वा दी। सकीना ने 2 हाथ रखे और एक बार कहा, ये बच्ची कैसे सवार होगी, ये ऊंट पे कैसे सवार होगी? तो एक बार जालिम करीब आया, उसने सैयद सज्जाद के ताजियाने मारने शुरू किए। सकीना से बर्दाश्त न हुआ, कहा रुक जा, तो मेरे भाई पे जुल्म न कर, मैं सवार होती हूँ। अब बीबी सवार हुई तो कहते हैं अब आले मोहम्मद को लेकर चले। कुछ बच्चे गिर रहे हैं, कुछ बच्चे घोड़ों की टापों में आ रहे हैं, कुछ ऊँटों की टापों में आ रहे हैं। बच्चे शहीद होते चले गए। पहुंच गए कूफा के बाजार में। अब तो कूफा के बाजार को सजाया गया। सोचो ना, माँ बहनों वाले जो भी बैठे हुए हो ना, बाजार जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं किस कदर जल्दी हो कि हम बाजार से गुजर जाए, हमारी बहन को कोई ना देखे, हमारी माँ को कोई ना देखे। तो सोचो अली की बेटी उस बाजार से गुजारी जा रही थी जहां से शरीफ मर्द भी नहीं गुजरते थे। उस बाजार से अली की बेटी को गुजारना था। बाजार को सजाया गया। अब जैसे ही बाजार सज गया तो अली की बेटी को गुजारा गया। हर मर्द इतने बेहया थे, हर शराब का हाथ में जाम लेकर कहते और देखो अली की बेटी जा रही है। सोचो क्या मकाम होगा। हर कोई सादात बैठे हैं ना यहाँ पर, तो ये समझेंगे इस जुमले को। कोई कमीना आगे बढ़ता सदके के खुर में फेंकता, लो सदका खाओ। आले मोहम्मद अपने सर को झुकाते हुए आगे बढ़ जाते। कहते हैं चलते चलते एक बार शाम के बाजार के करीब पहुंच गया आले मोहम्मद का काफिला। तो रवायत कहती है कि एक बार बिठा दिया गया काफिला। जो बैठा हुआ काफिला उस पर ऐसे नहीं बैठा हुआ था काफिला, कभी पत्थर बरसाए जा रहे थे, कभी उन पर गर्म पानी फेंका जा रहा था, कभी आग फेंकी जा रही थी। आले मोहम्मद ने बड़े जुल्म सहे। एक बार शाम से आवाज आई दरबार से कि फौरन इस काफिले को दाखिल किया जाए, फौरन बुलाया जाए, हाकिम बुला रहा है। बस दो जुमले सुन लेना। जैसे ही कहा हाकिम बुला रहा है तो अब कहते हैं एक रस्सी में सारे गले बंधे हुए थे, एक ही रस्सी में हाथ सकीना के बंधे हुए थे, एक ही रस्सी में सकीना का गला बंधा हुआ था। कहते हैं जब लेकर चले हैं तो एहतराम से नहीं लेकर चले, रस्सी को खींचना शुरू किया। अली की बेटी गिर गई जमीन पर। जब जमीन पर गिरी है, रावी कहता है अली की बेटी दरबार में ऐसे दाखिल हुई है जैसे हुसैन अली अकबर की लाश पर कोनियों के बल चल चलाया। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो जाए, इसलिए कि आले मोहम्मद की मजलूमियत का तस्करा हो रहा है। लेकर जैसे ही पहुंचे तो एक बार कहते हैं कैद कर दिया गया आले मोहम्मद को। तो जुमला सुन लेना, आखिरी तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ। एक बार सकीना सो गई। अब जो सकीना सो गई तो सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और फौरन देख कर जाग गई। कहा उठी अम्मा, मैंने अभी अभी अपने बाबा को देखा है। कहा सकीना तेरा बाबा तो करबला में रह गया, यहाँ कहाँ आ सकता है सकीना? कहा तो हुज्जत खुदा की बेटी है तो सच बोल रही होगी सकीना। लेकिन सकीना बात यह है तेरा बाबा तुझसे मिलके गया है, मुझ ज़ैनब से मिलके नहीं गया।
मेरा तेरा बाबा तुझसे मिलकर गया है, मुझ ज़ैनब से मिलकर नहीं गया। कहा बाबा मुझे बाबा चाहिए, मुझे बाबा चाहिए, इसलिए से मैं बाबा से मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं नन्ही सी शकीना यूं हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है, पुप्पी अम्मा से कह रही है, अरे खून था ना, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ जोड़ के बंधे हुए हाथों से कह रही है, पुप्पी अम्मा मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा से मिलना है। बाबा बाबा करती हुई आवाजें बुलंद हो रही थी। एक बार यजीद के कसर तक आवाजें पहुंची। यजीद ने कहा कौन है जो ये बाबा बाबा की सदा दे रही है? कहा एक 4 साल की बच्ची है और कुरला कुरला के कह रही है मुझे बाबा से मिलवा दो, मुझे बाबा से मिलना है। कहा कैसे चुप करेंगे? कहा जाओ अगर हो सके तो उसे चुप करवाओ। कहा तब तक बच्ची चुप नहीं होगी जब तक इसके बाबा का सर नहीं जाएगा। एक बार सर को उठाया, जानते हो कैसे उठाया? एहतराम से नहीं उठाया, हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। अब जो लेकर चला तो मुंह चेहरा जमीन पे खट कर रहा था। सैयद सज्जाद ने दूर से देख के कहा जालिम, अगर तुझे मेरे बाबा का सर उठाना नहीं आता था तो तू मुझे बता देता, अरे मैं सर से उठा लेता। अब एक बार सैयद सज्जाद ने अपने बाबा का सर उठाया और कहा लो सकीना, लो सकीना तुम्हारे बाबा का सर आ गया। सकीना ने यूं बंधे हुए हाथों को बढ़ाया, लाओ मेरे बाबा का सर मुझे दे दो, लाओ मेरे बाबा का सर मुझे दे दो। सकीना ने अपने हाथों पे लिया, जैसे ही लिया सकीना देख रही थी। सकीना ने जानते हो क्या भयंकर ने कहा बाबा मुझे ये बताओ, ये मेरे चेहरे पे जैसे तमाशों के निशान है, जैसे मेरे चेहरे पे तमाचों के निशान है, तेरे चेहरे पे तमाचों के निशान किसने डाले हैं? बाबा बाबा मुझे ये बता, ये तेरी जिल्द किसने काटी है? बाबा ऐसे काटी गई जैसे आरी नुमा चीज से काटी जाती है। बाबा तू जानता है बाबा, देख हमारी पुतलियों के सर पे चादर नहीं रही है। बाबा देख जरा मेरे सर को देख, मेरे सर पे भी चादर नहीं है। सकीना ने एक ऐसा जुमला कहा कि कोहराम बर्पा हो गया। एक बार सकीना ने कहा बाबा मुझे इंसाफ करके बता, तूने कभी 56 साल की उम्र में 4 साल की ज़ईफा देखी है? बाबा तूने कभी 56 साल की उम्र में 4 साल की ज़ईफा देखी है? बाबा देख मेरे चेहरों पे तमाचे मारेंगे। बाबा मैंने पुत्रियों से कुछ नहीं कहा। बाबा देख मेरे दामन में आग लग गई। बाबा मैंने पुत्रियों को कुछ नहीं कहा। बाबा लेकिन मैं तुझे तेरे हक का वास्ता देकर कहती हूँ, जरा अपनी आंखों को खोल और मुझसे गुफ्तगू कर। बाबा अपनी आंखों को खोल। कहते हैं सैयद सज्जाद रो रहे थे, बीबी ज़ैनब रो रही थी, तमाम बीबियां रो रही थी, कयामत बर्पा हो चुकी थी। एक बार जैसे ही कहा बाबा मेरी तरफ देख, मेरे चेहरे की तरफ देख बाबा। एक बार हुसैन ने अपनी आंखों को खोला। अब जो खोला तो कहा बाबा तू जानता है सिर्फ मुझे तमाचे ही नहीं मारे गए, मुझ पर ताज़ियाने भी बरसाए गए। बाबा तू जानता है बाबा मुझ पर कितना जुल्म हुआ। बाबा जिस बाजार से भी गुजरती थी ये लोग कहते थे वो देखो बागी की बेटी जा रही है। बाबा मुझ पर इतना जुल्म हुआ। बाबा मुझे तमाचे मारते और कहते बुला अपने चचा पास करो। बाबा मेरी तरफ देख। एक बार हुसैन ने देखा, इधर से कमीना करीब आया, इसने हुसैन का सर लिया नहीं, बीबी से छीना। अब जो छीना तो सकीना नन्हे नन्हे हाथ बढ़ा के कह रही थी, अरे लाओ मेरे बाबा का सर दे दो, अरे मुझे नन्ही सकीना को बाबा का सर दे दो। एक बात रवायत कहती है तो सकीना कहती कहती खामोश हो गई। अब जो खामोश हुई तो एक बार सैयद सज्जाद ने देखा कि सकीना कुछ बोल नहीं रही है। एक बार सकीना की नब्ज़ पे हाथ रख के सैयद सज्जाद ने कहा इन्ना लिल्लाहि व